खबर रतन टाटा को लेकर, जहां पर मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके आवास पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर रतन टाटा, मशहूर उद्योगपति रतन टाटा को सम्मानित किया जा रहा है। रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये तस्वीरें सीधे रतन टाटा के आवास से। रतन टाटा के बारे में बताने की जरूरत नहीं, बहुत ही प्रतिष्ठित उद्योगपति, हिंदुस्तान के सम्मान के बीच में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया है। बयान आपको बताएं, लेकिन उससे पहले सर से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, रतन टाटा का इस तरह से सम्मान और जो तस्वीरें आई हैं, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? मेरा ये मानना है कि उद्योगपति होने के साथ साथ वो भारत के मूल्यों की रक्षा भी करते रहे, और सबसे बड़ी बात है कि वो उनमें जो है भारतीयता की जो भाषा होती है वो उन्होंने अपने कार्यों में दिखाया है, जो भाव होता है, माफ़ करिएगा, और हमेशा सादगी को उन्होंने तरजीह दी है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे जो उनके कल्चर मॉड हैं वो एक उद्योगपतियों वाले टसन उनमें नहीं दिखाई देते, और ये शुरू से आज तक रहा है। और एक सन्यासी सा उन्होंने जीवन जिया है, हालांकि वो बहुत बड़े उद्योगपति और उद्योगपति घराने से हैं। उनको देश की तरफ से सम्मान भी दिया गया है। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि वो इस सम्मान के हकदार हैं, और आज भी उन्होंने अपना जो योगदान देना था वो दिया ही। हालांकि वो ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन आज भी वो सक्रिय हैं, और सक्रियता जो उनके पीछे है कि समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, इनोवेशन हो। इनोवेशन को लखटकियाकार जो है वो उन्हीं की देन है, उन्हीं के सोच का परिणाम था। जैसे हमारे प्रधानमंत्री करते हैं कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ पर चढ़े, ये उनका सपना है। तो ऐसे हर एक गरीब आम आदमी भी कार पर सवारी करे, कार का मालिक बने, तो लखटकिया कार उनकी ही संकल्पना रही है। तो कुल मिलाकर के उनकी सोच, और टाटा जिस तरह से आज़ादी के पहले से एक वही सवाल मैं लेना चाहता सर। कहते हैं कि देश को जो है राजनेता नहीं चलाते हैं, देश को उद्योगपति चलाते हैं, क्योंकि उद्योगपतियों के जरिए ही रोजगार जो है वो जनरेट होता है। रतन टाटा का जब नाम आता है तो मतलब एक अरसे से, जो हम लोग छोटे हुआ करते थे, टाटा ग्रुप की चीजें आती थी, एक अरसे से हिंदुस्तान को गढ़ने में एक तरीके से छोटी से छोटी माचिस से लेकर और बड़ी से बड़ी चीज तक जो है टाटा ग्रुप का और रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि रतन टाटा कभी भी हवा में नहीं उड़े, और आज भी वो झलक है। हालांकि अब वो उनकी उम्र बढ़ रही है, बहुत सक्रिय नहीं है, अपना काम धाम भी उन्होंने सब कुछ सौंप दिया है अपने उसमें। हालांकि उन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन इतना ज़रूर है कि रतन टाटा भारतीय उसमें उद्योग जगत में, और जब भारतीयता की बात हो तो कोई उन पर सवाल नहीं उठा सकता। आज तक का इतिहास है, तो ये विरासत आगे भी बढ़ेगी, ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर यही है कि जब आप कामयाबी के पराकाष्ठा तक पहुंच जाएं तो पैरों को कैसे धरातल पर रखना है वो आप रतन टाटा से सीख सकते हैं। इस बीच शिंदे ने जब उन्हें सम्मानित किया तो क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहली बार शुरू किया गया। पहला पुरस्कार हमें रतन टाटा जी को देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रतन टाटा और टाटा ग्रुप का देश के लिए योगदान बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए इस पुरस्कार को स्वीकार करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। तो ये बयान है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। यहां पर चलते चलते आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि रतन टाटा भले ही अब उतने सक्रिय ना हो, लेकिन बावजूद इसके वो देश में छोटी छोटी चीजों पर भी काफी ध्यान रखते हैं। और हाल ही में उनका एक वीडियो भी आया था जिसमें उन्होंने इस बात की अपील की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बारिश का मौसम था और जब आप गाड़ी को आगे बढ़ाएं तो थोड़ा सा कष्ट उठाकर अपनी गाड़ी के नीचे देख लें कि कोई जीव या कोई जो जानवर है, कोई डॉगी है या कुत्ता है, वो आपकी गाड़ी के नीचे ना हो, क्योंकि बारिश से बचने के लिए और गाड़ी चलाएं तो उसकी जान चली जाए। तो इस तरह के छोटे छोटे संदेशों के जरिए आज भी वो देश में एक्टिव रहते हैं। अब रतन टाटा को इस तरीके से सम्मान दिया गया है। रतन टाटा को लेकर आपकी अपनी खुद की कुछ यादें हो, कुछ बातें हो जो आप शेयर करना चाहें, कुछ कहना चाहें उनके बारे में, तो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।